हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए जेओआईटी पर जो आज सुप्रीम कोर्ट की जो फाइनल जो डिसीज़न हुआ है उसकी जो है पीडीएफ लेकर आ गया हूँ। आपको पता है कि लगभग 2 या 3 साल से जो ये केस चला आ रहा था, आज इस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपना जो रिज़र्व फैसला रखा गया था उसे सुना दिया गया है। तो ये ऑफिशियल अब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपडेट हो चुका है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो पीडीएफ है, इसमें इसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए वही पॉइंट आपके लिए लाया हूँ जो इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि 45 जो पॉइंट इसमें बताया गया है, इन लाइट ऑफ द एफोर्ड यानी कि एफोर्सेड डिस्कशन एंड कंक्लूजन वी डायरेक्ट ऑर्डर एज अंडर। जो इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है वो है द रिलैक्सेशन क्लैरिफिकेटरी ऑर्डर डेटेड 21/8/2017 एज अप्रूव्ड बाय द स्टेट कैबिनेट ऑन 18/9/2017 बीइंग आफ्टर द लास्ट डेट फिक्स्ड बाय द एडवर्टाइजमेंट डेट 13/2/2015 447 and dated 8/10/2016 for post 56 for the recipients of application for candidates is not legally sustainable queues those post 447 and 556, particularly when no opportunity was aforesaid to the similar placed person who might have been left out to apply and compete with those candidates who, though not eligible as per term of the advertisement, had applied there under। तो इसमें ये कहा गया है कि 447 की जब एडवर्टाइजमेंट हुई थी 2017 में, और उसमें जो जो डिप्लोमास वालों को रिलैक्सेशन दी गई थी वो वन टाइम यानी कि कैबिनेट में वो जो डिसीज़न हुआ था उसी के बाद वो उन्हें जो है उसमें रिलैक्सेशन दिया गया था। लेकिन जो 556 की जो एडवर्टाइजमेंट बाद में हुई थी उसमें जो है इसमें ये कैबिनेट के द्वारा क्लेरिफिकेशन नहीं थी कि उन्हें रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो उसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 447 को जो जो कैंडिडेट उसमें लग चुके हैं उन्हें नहीं छेड़ा जाएगा, वो एज इट इज़ अपनी जॉब पर बने रहेंगे। और जो 557 जो 6 केस था उसका जो है केस को जो मेरिट रिकास्ट करने का ऑर्डर हाई कोर्ट द्वारा दिया गया था उसे अब खारिज कर दिया गया है। तो वो जो 5 जो 6 के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये बुरी खबर है कि अब उनकी जो मेरिट है अब वो नहीं बनेगी, और जो 556 में लग चुके हैं उनकी जॉब भी अब सेफ रहेगी। और 817 के मैटर में इसमें ये कहा गया है कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ 566 शैल नॉट बी रीड्रॉन बाय इंक्लूडिंग सच कैंडिडेट हु दो नॉट एलिजिबल बिकम एलिजिबल टू रिलैक्सेशन क्लैरिफिकेटरी ऑर्डर डेटेड 21/8/2017 और 18/9/2017 रीड विद कम्युनिकेशन डेटेड 19/3/2018 एंड देयर शैल बी नो सेग्रीगेशन ऑफ सीट एडवर्टाइज अंडर द थर्ड एडवर्टाइजमेंट डेटेड 21/9/2020 फॉर द पोस्ट कोड 817। Thus, recruitment for the post 817 shall be strictly in accordance with the extended rule 2020। तो इसमें ये सीधा सीधा कहा गया है कि 556 में जो 500 जो सीट्स के लिए केस हुआ था, तो जो एडवर्टाइजमेंट 2020 में हुई है वो एक अलग एडवर्टाइजमेंट है। उसमें जो सीट्स हैं वो जब वो 817 की एडवर्टाइजमेंट हुई थी उसमें जब 1800 पोस्टों पर जो ये एडवर्टाइजमेंट निकली थी, तो उसी बेस पर ये उतनी ही पोस्टों पर ये जो भर्ती होगी वो पूरी होगी। और 817 का जो केस है वो डिस्पोज कर दिया गया है, उसमें आगे अब कुछ नहीं होगा। और यहाँ इसमें ये भी लिखा गया है द अपॉइंटमेंट ऑलरेडी मेड अंडर द फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट पोस्ट कोड 447 शैल नॉट बी डिस्टर्ब्ड मेयरली बिकॉज सम ऑफ द अपॉइंटीज मे हैव गेन्ड एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ रिलैक्सेशन क्लैरिफिकेशन डेटेड 21/8/2017 विच वाज अप्रूव्ड बाय द स्टेट कैबिनेट। यानी कि ये इसमें कहा है कि जो 447 में कैंडिडेट लग चुके हैं जिन्हें जॉब करते करते लगभग 6 या 7 साल हो चुके हैं, तो उन्हें जो है नहीं छेड़ा जाएगा। उसमें से कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी जो है एज निकल चुकी है, और तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उन्हें नहीं छेड़ा जाएगा, ना ही इसकी जो मेरिट है उससे छेड़छाड़ की जाएगी। तो 447 वाले अब सेफ हो चुके हैं, और साथ ही जो 556 के थे उनके लिए अब इसमें कुछ नहीं बचा है। आपको पता है कि ये जो जुडिशरी की पावर होती है इसे सबको मानना ही पड़ता है। और जो 817 के लिए तो इसमें कुछ नहीं था, उनकी तो बस सीट्स इसमें मर्ज के कारण ये केस हुआ था। और जे 817 वालों के लिए तो ये बहुत शुभ बहुत बहुत
अच्छी खबर है, क्योंकि उनका जो रिज़ल्ट है अब बहुत जल्द प्रिपेयर हो सकता है, क्योंकि अगर ये जो विजिलेंस के दायरे में जो ये फंसी है, अगर सीएम साहब इसे जो है जल्दी जो निपटा देते हैं तो बहुत जल्दी इसका आपको रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। तो ये आज की खबर आपके लिए मैं लेके आ गया था। तो J817 वालों के लिए तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ सामने आई है कि अब जो है इनका रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। तो अब जो भर्ती होने वाली है वो 1867 पदों पर होने वाली है। और अब जो आपको पता है कि मेरिट इसकी कम जाने वाली है। आपको पता है कि ये भर्ती काफ़ी टाइम इसको हो चुका है, और उस दौरान से अभी तक लगभग कई ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कहीं और भी लग चुके होंगे। आपके कोई पुलिस विभाग में लग चुका है, और कोई अभी हाई कोर्ट क्लर्क में कईयों की सिलेक्शन हो चुकी है। तो आपको पता है कि इसकी मेरिट और भी कम जाने वाली है, और जो भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होने वाले हैं उनको हमारी इस चैनल की तरफ से अभी से ही मैं शुभकामनाएं दे देता हूं। तो बहुत जल्द आपका ये रिज़ल्ट आ जाए। तो ये आज जो है JYT के ऊपर एक बिग अपडेट आपको सुप्रीम कोर्ट से मिली है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं JO817 के कैंडिडेट को। तो ये आज की खबर आपके लिए लेकर आ गया था। धन्यवाद।